Hello students, how are you? Hope all are doing well. Students, in this video, this is the second part of our light chapter. This is the chapter number 10. Students, in this video, we will discuss about real image and virtual image. Okay? तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ बने. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. सो स्टूडेंट, व्हाट इज अ रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो जो आपको इमेज दिखाई दे रही है आपकी अपनी, वो क्या है? वो आपकी वर्चुअल इमेज है. ओके स्टूडेंट्स, वो रियल इमेज नहीं है. वहीं अगर आप मान लो सिनेमा वगैरह देख रहे हो तो जो सिनेमा की स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, पर्दे पे जो इमेज दिखाई दे रही है, वो इमेज जो है वो आपकी रियल इमेज है. तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनती कैसे है, थोड़ा पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मिरर है. ओके, ये मिरर है और मान लो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज मिरर. ओके, सो व्हाट विल हैपन कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्या होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना. तो लाइट जब इसमें से रिफ्लेक्ट होके जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, स्ट्राइक हेयर एंड ऑल द पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन द मिरर. सो स्टूडेंट, फिर क्या होगा, यहाँ स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि ये लाइट तो ऐसे निकल जानी चाहिए अगर, लेकिन अब मिरर आ गया तो मिरर भी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट, तो ये मिरर जो है क्या करेगा, मिरर जो है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे. ओके स्टूडेंट्स, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारी आईज है, ये लाइट जो है अब वो हमारी आईज में आएगी और अब हमें ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाई देगा. तो एक्चुअली ये हमें ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दिया, क्योंकि ये हमारी जो रे है इसको हमने ऐसे 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 करके पीछे की तरफ इमेजिनरी रे एक बना ली. ठीक है, हमारी आईज ने ऑटोमेटिकली एक इमेजिनरी रे जो है वो फॉर्म कर ली बिहाइंड द मिरर. और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी वर्चुअल इमेज जो है वो बन गई. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम अगर मिरर में देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट हमें मिरर में दिखाई देता है ऐसे, है ना, मिरर में दिखाई देता है. तो मिरर में इमेज हमें कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कि जो लाइट की रिफ्लेक्शन हुई है वो हमने इमेजिनरी पीछे फॉर्म कर रखे, इसलिए हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये इमेजिनरी. तो रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज में फ़र्क होता है. तो ये इमेजिनरी बता दिया. अब रियल इमेज की एग्जांपल बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल रियल इमेज में मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज कर लो ये हमारा कोई प्रोजेक्टर है. ठीक है, ये हमारा कोई प्रोजेक्टर है. ओके, और प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, प्रोजेक्टर जो है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इधर स्क्रीन है और ये स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा है, इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है. तो अब ये जो लाइट जो आ रही है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज़ में, ठीक है, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है या जो यहाँ पर इमेज बन रही है वही तो हमें दिख रही है. ठीक है, तो वो जो इमेज होगी वो कौन सी होगी, वो रियल इमेज होगी. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी वजह से ही बनी है. तो स्टूडेंट्स चलिए हम एक जनरल डिफरेंस कर लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में. तो इसके लिए पहले हमें इसे रब करना होगा और फिर यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो है कैसे बनती है. ठीक है, रियल इमेज फर्स्ट क्या कि रियल इमेज आर इन्वर्टेड इमेज. ठीक है, रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी इमेज बनेगी. ठीक है, जैसे अगर आपको अपने आप को स्पून में देखो तो स्पून का जो अंदर वाला कर्व वाला पार्ट होता है, यानी कि जो कन्वेक्स कनकेव पार्ट होता है, उसमें देखोगे तो आप उसमें उल्टे दिखाई दोगे। ओके,
तो वो आपकी रियल इमेज है, इसलिए वो उल्टी दिखाई देती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपकी इरेक्ट होती है, वो इरेक्ट इमेज होती है, यानी कि खड़ी दिखाई देती है। इरेक्ट मीन्स खड़ी दिखाई देती है। जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो खड़े दिखाई देते हो, ठीक है, उसमें उल्टे नहीं दिखाई देते हो, तो वो आपकी कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो रियल इमेज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रे। जो रियल इमेज होगी वो जब सही में आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन वर्चुअल इमेज कैसी बनती है देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे। तो यहाँ पर क्या, ये जो रे थी, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी रे जो है एक्चुअली में क्रॉस हुई है, तो यहाँ इमेज बनी है, और यहीं पर अगर हम स्क्रीन लगा दें तो स्क्रीन पर हमें वो इमेज दिखाई देगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें रे जो है वो कैसे जा रही है, रे सपोज करो रे जो है वो हमारी ऐसे जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके तो गई रे, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो रे है, जो रे स्ट्राइक कर रही है वो कहीं भी क्रॉस नहीं है, वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये जो रे जा रही, जो स्ट्राइक कर रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस रे को हम पीछे की तरफ ले जाके, ठीक है, इस तरफ पीछे की तरफ ऐसे ले जाके यहाँ इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, वहाँ पर इमेज बनेगी उसकी, ठीक है, वहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रियल में जहाँ पर लाइन या जो रे है वो इंटरसेक्ट करेगी, बट वहाँ पर नहीं करेगी, वहाँ पर इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे। थर्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। रियल इमेज is formed by concave mirror, ठीक है, ओके। जबकि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। वर्चुअल इमेज जो होती है कन्वेक्स मिरर से बनती है और रियल इमेज जो होती है कनकेव मिरर से बनती है। फोर्थ, ठीक है, अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज इज अपीयर टू ऑन मिरर इटसेल्फ। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर में दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लेट अस डिस्कस कि अगर हमारी रे कहाँ से आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी। ओके, इफ़ आवर रे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी तो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, और इफ़ आवर ray comes from the center of curvature where the image can be obtained. Okay students, so let us discuss. For first I have to rub this
पोर्शन। सो स्टूडेंट अब हमें देखना है कि अगर रे जो है बहुत दूर से आ रही है या पास से आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है या फिर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से जा रही है, तो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। ओके, तो हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है इसमें। क्या कि सबसे फर्स्ट साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ओके, सेकंड चीज जो हमें देखनी है वो क्या, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। एंड थर्ड जो देखना है वो हमें देखना है क्या, प्लेस ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। सो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम by which we can interpret where the image formed, what is the size of image and nature of the image. So this is our concave mirror, concave mirror. This is aperture MN. Okay, aperture is nothing but the size of the mirror. Okay students, aperture is MN. Okay, so here I draw, this is the our focus point and this is our center of curvature. Okay students, so let us discuss. Okay, so first we will discuss okay, so first is that when rays come from infinity, when object on infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो हमेशा पैरेलली आती हैं। रेज ऑलवेज कम्स पैरेलली, सो हेयर आई ड्रॉ अ पैरेलल रे एंड बिलो दिस। ठीक है, तो देयर आर 2 पैरेलल रेज। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी रेज जो जा रही है वो फोकस से जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होके जाएगी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस पॉइंट एंड हेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज गोज थ्रू द फोकस पॉइंट। तो अब हमें पता चल गया क्या कि प्लेस ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। ओके, साइज ऑफ इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज है ना, एकदम पॉइंट साइज बन रही है, पॉइंट साइज देख रहे हो, एकदम पॉइंट साइज बन रही है। और नेचर ऑफ इमेज आपको पहले ही बता दिया कि जो रेज आपस में एक्चुअल में कट करती हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो आपकी रियल इमेज बनाती है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले पॉइंट में यही होगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना कोई भी रेस जो जा रही है वो फोकस से जरूर होके जाएगी। ठीक है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ और सेकंड डायग्राम पे चलते हैं। This is F and this is our C. Okay. When object placed behind the C. तो स्टूडेंट अब हमें देखना है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट सी के पीछे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा हुआ है।
तो इसकी साइज़ कैसे बनेगी और इसका रे डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट, सो मैंने क्या बताया कि यहाँ से जो भी सी के पीछे होगी वो सारी रे एक तो पैरेलल जाएगी। ओके, एक रे तो पैरेलल जा ही रही है, और जो रे पैरेलल जाएगी वो आपके फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि कोई भी रे जो स्ट्राइक कर रही है वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होके जाएगी। ओके, और एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारी रे गई, तो ये हमारा मिरर थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था ताकि यहाँ तक आ जाती। ठीक है, तो ये एक रे जो है यहाँ से गई, और हमें क्या पता है जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो बाउंस बैक हो जाती है ना। तो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन ये बनी, आपकी इमेज यहाँ बना है ना। तो अगर ये हमारा ए बी है तो अब एक ये है लेकिन बी नीचे हो गया, तो इसे ए डैश और बी डैश नाम दे देते हैं। तो हमने देखा क्या है, यहाँ पर इमेज जो है कैसी बन गई, उल्टी बन गई है ना। आगे बात समझ में, ये आपका सेकंड टाइप का जो है रे डायग्राम है। तो हमने क्या देखा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड द सी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो प्लेस ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा है, देखो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो क्या स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज, तो ये रियल में कट कर रही है ना रे, तो ये कैसी इमेज होगी, ये आपकी रियल इमेज जो है होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये सेकंड वाला रे डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। ये हमारा सेकंड वाला था। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पे चलेंगे। थर्ड वाले में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द सी ना होके सी पर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जो है ऑब्जेक्ट जो है होगा। ओके, तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ बनेगी ये भी देखेंगे, कैसा बनेगा ये भी देखेंगे, और नेचर कैसा होगा वो भी देखेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। तो दिस इज आवर सी, दिस इज एफ। ओके स्टूडेंट, सो कोई भी रे जाएगी स्ट्राइक होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होके आपके फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एनी रे विच स्ट्राइक द मिरर ऑलवेज गोज थ्रू द फोकस पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट कहाँ से जाएगी, अब देखो अब सी पर है, तो जो भी सी पर होता है वो कहाँ से जाता है, वो फोकस से होते हुए जाती है ना। वो हमेशा फोकस से होते जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट सी पर होगा उसकी एक रे जो है वो फोकस से होते हुए जाएगी। ओके, तो जो फोकस से होते हुए जाती है, जो भी रे जो है फोकस से होते हुए जाएगी वो पैरेलली ही निकल जाती है ना। तो ये क्या होगा, ये पैरेलली ऐसे निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है, सी। तो ये क्या है, ये है ए और ये है बी। तो इमेज की साइज कैसे बना, ए डैश बी डैश। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ हुई, कहाँ पर हुई बच्चों, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है इमेज की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज कैसा है, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज की है इमेज, इतना बड़ा ये है, इतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, तो सेम साइज की इमेज बनी है। ठीक है, और नेचर कैसा है इमेज का, देखो नेचर, देखो अब रियल में सही में कट कर रही है ना इमेज, तो कैसी है ये, रियल इमेज बनी है। ठीक है, तो दिस इज अ रियल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है और कहाँ होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ वाले की अपने। ठीक है, तो फोर्थ वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो देखेंगे इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, साइज कैसा बनता है और नेचर कैसा होता है। तो इसको पहले रब करना पड़ेगा।
ये हमने इसको रब कर दिया। ओके, तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने F ले लिया, यहाँ पर मैंने C ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या एक रे तो जाएगी पैरेलल, ठीक है, और फोकस पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रे तो ही होगी। अब सेकंड रे कहाँ जाएगी? सेकंड रे जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड रे जो है पहले यहाँ से जानी है, तो इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा बना लेना। ठीक है, मैंने दोनों बार थोड़ा थोड़ा छोटा बना लिया। ऐसे जो रे है ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि इमेज जो है थोड़ी अच्छी से बने। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ठीक है, अभी भी यहीं से जाएगी। ओके, तो थोड़ा इस तरीके से बना लेना आप। ओके, तो देखा आपने यहाँ पर कहाँ पर फॉर्मेशन हुई? यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा उल्टा बन गया ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, इसको नाम दे देते हैं ए डैश और इसको नाम देते हैं बी डैश। ओके स्टूडेंट, सो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, बिटवीन द सी एंड एफ। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ हुई है? प्लेस कहाँ बना है? बिहाइंड द सी। तो कहाँ बना है? बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा इमेज का? देखो, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज कैसा बनेगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, रियल वाली इमेज कट रही है ना यहाँ पर, जो आपकी जो लाइन है वो सही में कट रही है, जो रे हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए ये कैसा होगा? रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ रे डायग्राम। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखेंगे हम? फोकस पे रखेंगे, सीधा उठा के। तो जब हम सीधा उठा के इसको फोकस पे रख देंगे, थोड़ा ज़्यादा गंदा सा हो गया, इसको दोबारा रब करके बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम सीधा ऑब्जेक्ट कहाँ रख दे रहे हैं? ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा फोकस पे रख दिया। तो मैंने क्या बताया कि जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होते हुए निकल जाएगी। एक रे पैरेलल जाएगी और फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी रे अब देखो बच्चों कहाँ से जाएगी? ये थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा पीछे बनाना। ओके, तो दूसरी रे कहाँ से जाएगी? दूसरी रे यहाँ से स्ट्राइक करेगी और यहाँ से स्ट्राइक करते ही ये सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जा रही है। ओके, देखा स्टूडेंट्स, पहले ये रे यहाँ तक आई, फिर यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। अब ये रे देखो, आपको ये दिख रही होंगी कि रेज कैसी हैं? ये पैरेलल रेज हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये पैरेलल रे पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? एट इन्फिनिटी, कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पे होगी, ये पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? जब ये नीचे होती जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अगर इससे देखेंगे तो साइज बहुत बड़ा होगा, अगर इन्फिनिटी पे जाके मिलती है तो भी। तो वेरी लार्ज, साइज का इमेज कैसा होगा? वेरी लार्ज। ठीक है, अब देखो ये रेज ही तो क्रॉस करके मिलेंगी, तो नेचर बता देना कैसा होगा? रियल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमेज कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, साइज कैसा होगा। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज आवर सिक्स्थ पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी, यानी पी क्या है? ये जो हमारा होता है ना पोल। तो पी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो कैसी इमेज बनेगी, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले इसको रब कर देते हैं, इस डायग्राम को भी रब कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा F, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर हम C मान ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक रिलेशन और ध्यान में रखना क्या, कि R इज इक्वल टू
2f। ठीक है, क्यों? r क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है r होती है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक फोकस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दूसरा फोकस, तो r जो होता है वो 2f के इक्वल होता है। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रख लेना, कहीं लिख लेना। ठीक है, या रिलेशन कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका f के आगे। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे होगा तो वो अपनी रे को कभी भी फोकस से होकर नहीं गुजारेगा। ठीक है, तो वो कहाँ से गुजारेगा? देखो, एक रे जो होगी वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इसकी, और जिस एंगल से स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से निकल जाएगी। आगे बात समझ में? और दूसरी रे कहाँ से जाएगी? दूसरी रे जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी आपकी सेकंड रे। तो यहाँ गया, यहाँ से स्ट्राइक किया और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। तो देख रहे हो अब ये रे तो कभी मिलेगी नहीं, है ना, कभी नहीं मिलेगी आगे जाते हुए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम इस एक्सिस को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, इसको हम इमेजिनरी पीछे ऐसे ऐसे की तरफ ले जाते हैं, मिला देते हैं, और इसको भी हम इमेजिनरी पीछे ले जाके ऐसे मिला देते हैं, और इनको डॉट डॉट से बता देना ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट लाइन। तो अब यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स, अब जो है यहाँ क्रॉस होगी। ठीक है, क्योंकि आगे कहीं भी मिलेंगी ही नहीं, ये रे जो है पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, ना ही कहीं आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि ये रे जो है डाइवर्ज हो रही हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात कर रहे थे, तो वर्चुअल इमेज कुछ रे से बनती है जो रे डाइवर्ज होती है, यानी कि जो रे फैलती है। ठीक है, तो ये रे जो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज रे से तो हमारी जो नेचर है इमेज का वो रियल नहीं बनेगा, वो वर्चुअल ही बनेगा। और इसलिए हम वर्चुअली पीछे मिला लेते हैं। और अब ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो क्या होगा, ये है ए, ये है बी, तो ये ए डैश और ये क्या है बी डैश। ओके, ए डैश और बी डैश। अब देखो, अब प्लेस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना है? बिहाइंड पी, है ना, या हम कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है? लार्ज इन साइज, है ना, लार्ज इन साइज। और कैसी बनी है? अब ये आपकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो स्टूडेंट, होप यू गॉट माई पॉइंट एंड आपको सारा समझ में आ गया हो जो भी अब तक मैंने कराया है। ठीक है, जितना कराया उतना समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, इनको नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, बिकॉज प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इनको अपने कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लिए, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, टिल देन थैंक यू।